कविंद्र गुप्ता साहब को मुबारकबाद है। एक लद्दाख एक छोटा सा एरिया था और वो एक काबिल इंसान हैं और उनको अब से ही उनकी काबिलियत का पता भी चलेगा और उनको हिमाचल प्रदेश का लगाया गया है गवर्नर और ये मेरे जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। और मुझे लगता है कि बाबू परमानंद जी के बाद पहले दूसरे आदमी हैं शायद कविंद्र गुप्ता साहब जो आउट ऑफ स्टेट किसी स्टेट के गवर्नर बन रहे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट को जो लेबर डिपार्टमेंट है, मैं उनके कमिश्नर सरदार चंजीत सिंह को मुबारकबाद दूँगा, डिप्टी कमिश्नर जो हैं सरदार सुखपाल सिंह उनको भी, और जो हमारे ALC हैं और बाकी जितना भी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान हैं, ये आज उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो भी हमारी लेबर क्लास है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में है या बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या दूसरे आपके शॉप्स के ऊपर वर्कर हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सब के साथ एक सम्मेलन रखा, एक वर्कशॉप रखी जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया और जिनसे हमने बात की और हमने उनसे बात की है और काफ़ी डिटेल में लेबर क्लास ने अपनी बातें यहाँ बताई भी हैं। और आज इससे पहले भी मेरे लेबर कमिश्नर साहब ने काफ़ी टूर यहाँ इंडस्ट्री स्टेट जितने भी, चाहे वो कठुआ है, सांबा है, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा है या गंगयाल है, इन सारों में किए हैं। और इन्होंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी सारे चीज़ें जो वर्कर्स के साथ इंटरेक्शंस की थी। और आज मेरा आने का था कि मैंने सिर्फ क्योंकि पिछली जो हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, मैंने अपने डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब को कहा, लेबर कमिश्नर साहब को, कि मैं चाहता हूं कि हम एक इंटरेक्शन जो है वो लेबर क्लास के साथ वहां फील्ड में जाके करें। और उसी का पहली मीटिंग थी आज, ये पहली एक इंटरेक्शन थी लेबर क्लास के साथ यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में। अब हम कठुआ में भी करेंगे, सांबा में भी करेंगे और बड़ी गंगयाल में भी, और बाकी कश्मीर के अंदर भी, चाहे वो लस्सीपुरा जो बड़े इंडस्ट्री स्टेट हैं हमारे कश्मीर के अंदर, उनमें भी करेंगे और वर्कर्स की मुश्किलों को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए हैं और इस बार भी असेंबली में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हमने असेंबली में पास किए हैं और मेरे डिपार्टमेंट ने काफ़ी उसमें मेहनत भी की थी और काफ़ी वर्कआउट भी किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें काफ़ी हमारी मदद की है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी जितना हो सकता था हमने किया। और इस 1.5 साल में काफ़ी सारे ऐसे नए कानून हमने लाए और ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिनसे लेबर क्लास को फ़ायदा होगा। और आज हमने काफ़ी सारे चेक भी जो हैं बच्चों को दिए, पढ़ाई के स्कॉलरशिप के दिए, कुछ जिनको इंजरीज़ हुई उनको भी, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको भी चेक दिए। और जो मकसद हमारा एक ही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का, कि लेबर क्लास के लिए जो हम स्कीमें ला रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट ला रही है, उनको सही मायने में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। और उसी इम्प्लीमेंटेशन को हम चेक करने के लिए मैं आप खुद यहाँ पे आया था और लेबर क्लास को पूछा और उन्होंने बताया कि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग है और काफ़ी सारी एसोसिएशंस भी जो लेबर क्लास की हैं वो भी यहाँ मौजूद थी। और उम्मीद करते हैं कि इस पहले सम्मेलन से, और मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम कोई सम्मेलन हुआ जहाँ इंचार्ज मिनिस्टर यहाँ पे खुद आया और डिपार्टमेंट पूरा था। थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी, मैंने और लेबर कमिश्नर साहब ने डिस्कस की, अगली बार उनको अमेंड करेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये हम कंडक्ट करेंगे। तो लिहाजा आज का यही था कि इनको एक तो अवेयर कराना कि आपको लेबर कार्ड बनाने का फ़ायदा क्या है, और दूसरा यहाँ जो अम्बेडकर ये जो हाल है यहाँ भी आने का मौका मिला। और यहाँ एक चीज़ मैं कह दूँ, एक तो लेबर डिपार्टमेंट का हो गया, दूसरा यहाँ के जो तेली बस्ती है त्रेट मोड़ में, इन लोगों की काफ़ी सारी डेपुटेशन मुझे रास्ते में मिले और मुझे इन्होंने इनकी सड़कों की जो बदहाली थी वो मुझे बताई और मैंने खुद भी देखा कि काफ़ी बुरी कंडीशन है। आपने भी देखा होगा सब मीडिया साथियों ने। तो अब मैंने चीफ इंजीनियर साहब आपने देखा वो आ गए हैं, PWD के मैंने बुला लिए, और SC साहब को भी, और मैडम एक्सन जो है यहाँ की विजयपुर उनको मैंने बुला लिया है। वो अभी मेरे जाने के बाद यहाँ तेली बस्ती के लोग हैं, जो यहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं, वो यहाँ बैठेंगे, या मेरी पार्टी अपनी नेशन कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, सुधाकर गुप्ता साहब, वो आए हुए हैं, तो वो भी अब बात करेंगे। और जो भी इनकी यहाँ मुश्किलें होंगी रोड की, तेली बस्ती की, सड़कों की या नालियों की, मैं अपने PWD डिपार्टमेंट को कह चला हूँ कि उसको देख लें और जो भी उसका DPR CPR बना लें, जो भी उसमें काम हो सकता है, जो मदद हो सकती है, हम जरूर करेंगे। थैंक यू। कविंद्र गुप्ता साहब को मुबारकबाद है। एक लद्दाख एक छोटा सा एरिया था
और वो एक काबिल इंसान हैं और उनको अब से ही उनकी काबिलियत का पता भी चलेगा। और उनको हिमाचल प्रदेश का लगाया गया है गवर्नर, और ये मेरे जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। और मुझे लगता है कि बाबू परमानंद जी के बाद पहले दूसरे आदमी हैं शायद कविंद्र गुप्ता साहब जो आउट ऑफ स्टेट किसी स्टेट के गवर्नर बन रहे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। इसलिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि पार्टियाँ अलग चीज़ हैं, पार्टी अलग चीज़ है, बट मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के आज हमारा एक और ख़ासकर जम्मू सूबे से दूसरे आदमी को हिंदुस्तान के किसी स्टेट में गवर्नर का शिप का मौका मिला है, ये फ़ख्र की बात है। सर ये इंडस्ट्री के साथ लैंड है कुछ जो नाजायज़ कब्जा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे बता दीजिएगा, आप उसको अक्सर मीडिया में कवरेज करते हैं कि कितने आप बेटा मुझे इन राइटिंग दे दीजिए। कवरेज अलग चीज़ है क्योंकि आप वो कवरेज कर देते हैं, बट उसका पूरा सही नोमेनक्लेचर क्या है, लोकेशन क्या है, वो चीज़ें पता नहीं होगी। आप मुझे इन राइटिंग दे दीजिए, मुझे इन राइटिंग दे दीजिए, मैं इंक्वायरी करा लूँगा। मैं इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट ललित महाजन जी उन्होंने कहा कि मैंने रिटर्न में भी दिया है। अब मैं इस पे डिबेट यहाँ मीडिया पे नहीं करूँगा। जब मैंने आपको एक बात कह दी कि आप मुझे इन राइटिंग दे दीजिए, तो उसी में मेरे ख्याल सब कुछ चीज़ें हैं। और बाकी ललित जी अगर दिया है तो मैं ललित जी से बात कर लूँगा, और उसमें अगर इंक्रोचमेंट होगी तो इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाएगा। अब बस करिए। जेके जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम मामले में कोर्ट को नए सबूत मिले हैं कि किस तरह से? देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमें भरोसा है, और हिंदुस्तान की जुडिशरी है वो इंसाफ करेगी। इसलिए मुझे लगता है जब केस सब जुडिस हो तो उस पर मुझे कोई बयान देना चाहिए। थैंक यू।